लेट चरण वंदन धै चरण चाटन। देसी भाषा में बता रही हूँ क्योंकि आजकल एंकर एंकरानी देसी भाषा के नाम पर भाषाई स्तर का बेड़ा गर्क करे जा रहे हैं। देसी भाषा में कहूँ तो लतिया के भगा दिया गया। अब लतियाया किसे जा रहा है इस पे तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। मोदी जी ने वैसे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अरे सदमे में ना आओ, आपको हार्ट अटैक आ जाए उससे पहले पूरी बात तो सुन लो। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इजराइल में नेतन्याहू के साथ। यहाँ वाले इतने खुश नसीब नहीं हैं, इसीलिए तो कहा कि मीडिया के लतियाए जाने पर नो टिप्पणी। देसी भाषा में कहूँ तो लतिया के भगा दिया गया। अब पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है कि नहीं है पता नहीं, पर मीडिया तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। मानसिक बीमारी से जूझ रहे एंकर एंकरानियों को हर तरफ आजकल मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। हाँ जी, बिना हवा बतासे कुछ दिखाई देना या सुनाई देना स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं, जिसको देसी भाषा में पागलपन कहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं गोदी मीडिया का पागलपन टीआर फोबिया के इस नए एपिसोड में। क्या है ना भैया, डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मैंने सुना कि आपने बहुत मिस किया मुझे, बहुत है। हमको नहीं पता था कि गोदी मीडिया की धुलाई आपको इतनी पसंद है। सैडिस्ट हैं आप लोग। अब देखो यार, धुलाई करनी पड़ती है जब गंदगी बढ़ जाती है। गंदगी से याद आया, फर्जी मार्ट साहब अभी भी गंदगी फैलाने के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले उस बात पे चर्चा कर लेती हूँ जो आजकल कुछ ज्यादा ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। वो मुद्दा है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का। कांग्रेस कह रही है कि मोदी एप्स्टीन फाइल में नाम आने से भारत के हितों से समझौता कर लिए हैं। फिर इसके बाद बीजेपी ने भी इसका उल्टा ही एक नैरेटिव सेट किया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस भी तो कॉम्प्रोमाइज्ड वाला गेम करती है। गोदी मीडिया ने भी बीजेपी आईटी सेल की तरह हमेशा की तरह बढ़ चढ़ करके इस कैंपेन में हिस्सा लिया पप्पा की तरफ से। लेकिन सुशांत सिन्हा तो अलग ही नंबर लेने के चक्कर में पड़ा रहता है भाई, एक्स्ट्रा मार्क चाहिए इसको। मोदी की इजराइल यात्रा पर तो अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से विपक्ष और राहुल गांधी पर तंज करते हुए इसने ट्वीट किया है। ट्वीट देखिए कि इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, कहीं कोई ये न कह दे कि नेतन्याहू और उनके सांसद भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सुशांत का इजराइल लव नया नहीं है। इसके अलावा चाइना, अमेरिका, रूस, जापान, अरे मतलब कि जहां जहां मोदी जी जा पाते हैं वहीं वहीं पर ये दोस्ती का मुंह लेकर के चला जाता है और यही सब करता है। तुम्हारे खुद के ही शब्दों में कहा जाए तो भाई इतनी जीभ निकाल के तलवे चाट दिए थे ट्रम्प। इनका बस चलता चाट चाट के ट्रम्प का तलवा छील देता। गांधी जी और कुछ बड़े दार्शनिक कह गए हैं कि जो बात या बुराई तुम दूसरों के अंदर झांक रहे हो उसे पहले अपने ही अंदर झांक करके देख लेना चाहिए कि कहीं वो बुराई अपने खुद के अंदर ही तो नहीं न है। दार्शनिक बात करने का रीजन है, ठीक है। वही कॉम्प्रोमाइज्ड वाली जो बात है कि कहीं तुम खुद तो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हो गए हो। देखो, ये मैं तुम्हें याद दिला दे रही हूं कि तुम तो चाटुकारिता में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो। पूरी राजनीति जैसे घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप, नफरत की भाषा में घिरी हुई है। ऐसे में अगर प्यारी सी तस्वीर दिख जाए तो अच्छा लगता है। कुछ हिचक के साथ और कुछ शरारत के साथ ऐसी एक लजाती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असम के दौरे पर गए राहुल गांधी को जोरहाट की महिलाओं ने घेर लिया। एक महिला ने बाकायदा उनका गाल चूम लिया और युवा राहुल वाकई अपनी लजाई हुई हंसी के साथ कुछ और युवा लगने लगे। और राहुल गांधी की मुस्कान देखिए, वो भी शर्मा गए और खिलखिलाने लगे। हाँ, तो क्या ख्याल है तुम्हारा अपने बारे में है? अब एक बिना मांगे सलाह दे रही हूँ कि तुम ना देश विदेश और पक्ष विपक्ष की राजनीति के चक्कर में ना ही पड़ो बॉस, कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है कौन नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो तुम ही हो। एआई समिट में प्रदर्शन पे रोने वाले इजराइल की वीडियो भी पूरी नहीं दिखा पा रहे हैं। ये तो इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मोदी मोदी के नारे वाली आपने इजराइल की वीडियो देख ली ना, अब एक और वीडियो देखिए। मर नरेंद्र मोदी देखिए, इस पूरे इवेंट का मोदी जी से कोई लेना देना नहीं था। मैं इनकी तरह झूठी थोड़ी ना हूं जो झूठ बोलूंगी कि मोदी जी की वजह से हुआ है। मेरा कहना यह है कि इजराइल में भी इतना लोकतंत्र है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वहां के विपक्षी सदन से विरोध में वॉकआउट कर पा रहे हैं, चले जा रहे हैं। यहाँ तो गोदी मीडिया खुद ही रो रो के कपड़े फाड़ लेती है। दुनिया भर में बदनामी कांग्रेस ने कर दी है। हाँ, पप्पा की बदनामी हुई है। रोने वालों, असल में बदनामी तो तुम ही कर रहे हो। अब इसको देखो, इजराइल में जाके किचन में घुस
गया आदमी। बोला एनडीटीवी एक्सक्लूसिव, हम किचन में हैं जहां मोदी जी का खाना बन रहा है। NDTV is reporting exclusively right now from Jerusalem, and we have got access to Prime Minister Narendra Modi's kitchen at the King David Hotel. क्या क्या था भैया वैसे वहां खाने में? अच्छा, ढोकला, दाल खिचड़ी, खांडवी, इडली, सांभर, तड़का दाल भी बन रहा। वाह, बहादुर पत्रकार, ब्रेव जर्नलिज्म। हाँ, तो भाषाई स्तर की बात हमने शुरू में की थी, इसलिए अब हम इस महान भाषाविद की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता, और वो भी एक बड़े स्वघोषित बड़े चैनल पे। इस आदमी को ना तो पत्रकारिता आती है, ना भाषा आती है, और ना ही शर्म आता है। इनको आता ही नहीं, इनसे होता ही नहीं। मामला ये है ना कि आप लोग खुद ही देख लीजिए, हमको जबान नहीं गंदा करना। ऐसा कलयुग आएगा, नंगई का गुणगान होगा और नंगा बब्बर शेर कहलाएगा। अब समझ में आया मैं क्यों इतना कुछ बोल रही थी इसके बारे में। अरे कौन सिखा रहा है यार इस आदमी को ये सब? गंदी बात है ये। एआई समिट ना हुआ, तबाही समिट हो गया। भारत के पास मौका था दुनिया के सामने अपनी एक ग्लोबल पहचान बनाने का, लेकिन ये मौका भी इवेंट बाजी और राजनीति की भेंट चढ़ गया, जो सालों से हो ही रहा है। इतने बड़े मौकों पर ऐसा सिर्फ यहीं ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या खोया क्या पाया के बजाय माहौल टाइट दिखना चाहिए। इवेंट से भारत का कुछ हो या ना हो, फोटो अच्छी आनी चाहिए, इसका ज्यादा ही ख्याल रखा जाता है। और ये तो हमेशा से होता चला आ रहा है, हमेशा से या फिर 2014 से, मैं नहीं बोलूंगी। बदनामी प्रदर्शन से हुआ है या फिर दुर्व्यवस्था से हुआ है, पहले कोई ये बताए। मोदी जी की फोटो के चक्कर में लोगों को एआई समिट में लगे स्टॉल को छोड़ करके बाहर जाने को बोला गया, भगा दिया गया, बाकी लोगों को अंदर ही नहीं आने दिया गया। मोदी जी के फोटो ले लेने के बाद जब लोग स्टॉल पर वापस आए तो उनका सामान ही गायब हो गया। थोड़ी बहुत जो इज्जत इसके बाद भी बची थी, उसे भी मोदी जी के यारी ने पूरा कर दिया। उसका नाम तो सबकी जुबान पे ही है। हाँ, अरे वही गलगोटिया। मोदी जी और इनके नवरत्नों का इस यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा लगाव दिखता है। अभी तक तो चोरी हुई थी, इस बार गलगोटिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की चोरी कर डाली। अरे इसका मतलब वही होता है कि किसी की कला को, किसी की रचनात्मकता को चुरा करके अपना बता देना। हाँ, क्रेडिट खाना। हाँ, कहाँ सीखे मैं क्या बोलूं। गलगोटिया वालों ने पूरी दुनिया के सामने और सरकारी कैमरे पर इसका खुलेआम प्रदर्शन किया। अब इस मामले को लेकर के दुनिया में भारत की कितनी बेइज्जती हुई है ये तो आप लोग जान ही गए होंगे, तो इसीलिए उसको छोड़ के मैं मेन मुद्दे पे लौटती हूँ। 1995 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है बहुत बढ़िया सा शाहरुख का, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ठीक इसी तर्ज पर एक डायलॉग दिया है एक एंकरानी ने, नाम है नविका कुमार। भाई बड़ी हिट पिक्चर लगती है तो भीड़ ज्यादा होती है, धक्कम धुक्की होती है। अपने शो के स्टार्टिंग में नविका कहती हैं कि सवाल कोई भी हो तो लोग एआई से ही पूछते हैं। आजकल जिसे सुनो वो ज्यादातर सवाल के लिए बोलता है एआई से पूछ लो। भाई वो लोग भी ठीक ही हैं, तुम ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ देती हो वो तो और घटिया काम है ना जी। अब एक और है, एंकर ही है, अर्नब गोस्वामी नाम है। राहुल गांधी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब मुंह से गांधी का नाम भी नहीं निकल पा रहा है इसके। राहुल बाबा, राहुल गांधी, दूसरा ही नाम रटने की आदत जो हो गई है। ये आदमी सीमा रेखा की बात कर रहा है, दायरे की बात कर रहा है, लिमिट की बात कर रहा है। हर चीज की एक हद होती है, एक सीमा रेखा होती है, एक दायरा होता है जिसे क्रॉस नहीं किया जाता, एक लिमिट होती है। रियली ब्रो, यू, आप, तुम, तू, तड़ाक, ये तुमने ये सब जो किया है वो सीमा रेखा में रह के किया है। एग्जाम्पल दो। ये आदमी कह रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार जो भी अच्छा काम करती है उसे खराब कर देती है, बदनाम कर देती है। ये एआई समिट अच्छा था, है? गलगोटिया वाला अपमान अच्छा था, ये अच्छा काम था, है? अर्नब पूछता है भारत कि इतनी बेशर्मी तुम कहां से लाते हो? क्या तुम्हें चोरी और प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं दिख रहा है कि जो राहुल गांधी देश के लिए खतरा हो गए हैं? चाटुकारिता करो इसकी तो पूरी छूट है, लेकिन एक लिमिट होती है। यार एक तो हम अच्छा खासा ब्रेक पर थे, फिर उसी नरक यात्रा पे हमको आना पड़ गया नारकी पत्रकारों की वजह से। खैर, कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके बता दीजिए। बहुत थक गए हम, इसीलिए चलिए बाय टाटा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।